रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हैं इस वक्त अपने टीचर डॉक्टर मोहम्मद आज़म रज़ा तबस्सुम के साथ और ये है उर्दू की क्लास। अजीज तलबा, हमारा आज का मौजू है इल्म बदी और इल्म बदी में हम डिस्कस करेंगे सनतों को। अजीज तलबा, आइए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं, इल्म बदी और सनतें। अजीज तलबा, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इल्म बदी क्या है। इल्म बदी दरअसल बेटे बदी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और बदी का लुग़वी माना है बनाने वाला, मूजद, नया, अनोखा या कोई नादिर चीज़। अदब की दुनिया में बदी एक ऐसा इल्म है जिसके जरिए कलाम के हुस्न को चार चांद लगाए जा सकते हैं, इस तरह के सुनने वाले और पढ़ने वाले की दिलचस्पी में इजाफा हो। अजीज तलबा, दरअसल इल्म बदी में हम किसी भी कलाम के लफ्जी और मानवी हुस्न पर तफसीली बहस करते हैं। आप लोगों ने इल्म बयान पढ़ा था क्लास नहम और दहम में, जिसमें तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और कनाया पढ़ा था। इल्म बदी में आप सनतें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ किस्म की सनतें, क्योंकि जिस अमल के जरिए हम कलाम के लफ्जी और मानवी हुस्न को ज़ेरे बहस लाते हैं या उनमें हुस्न पैदा करते हैं, उस अमल के लिए उर्दू अदब में लफ्ज सनत इस्तेमाल किया जाता है। अजीज तलबा, सवाल यह है कि सनत क्या है। सनत के बारे में आपने याद रखना है, बुनियादी तौर पर तो ये लफ्जी एतबार से ये अरबी ज़बान का लफ्ज है। आप इसके लिए फैक्ट्री, कारखाना या बनाने की जगह भी कह सकते हैं। और सनत के वैसे माना है बनावट के, और बनाने वाले को साने कहते हैं, और बनने वाली चीज को यानी उस प्रोडक्ट को जो बनाई जा रही होती है उसे मसनू कहते हैं। वैसे भी आप अबूबी तौर पे ये लफ्ज बोलते हैं, मसनूआत का लफ्ज बोलते हैं। अजीज तलबा, दरअसल हम सब और ये कायनात सारी ये अल्लाह की मसनूआत है, हम सब अल्लाह की प्रोडक्ट है। शायर भी इसी तरह साने होता है, वो भी लफ्जों का इस्तेमाल करता है, कभी उनके माना में हुस्न पैदा करता है और कभी लफ्जों की मुख्तलिफ शक्लें बनाकर उनको इस्तेमाल करता है, क्योंकि लफ्ज और माना का बड़ा ताल्लुक जो है गहरा होता है और बहुत ही नाजुक और पेचीदा ताल्लुक होता है। बास लोगों ने तो लफ्ज और माना को जिस्म और रूह करार दिया है। जिस तरह लफ्ज के लिए जिसके जैसे जिस्म के लिए रूह होना जरूरी है और रूह के लिए जिस्म, ऐसे ही लफ्ज के लिए माना हो और बामाना लफ्ज ही हमारी जिंदगी में अहमियत का हाबिल होता है। अजीज तलबा, शायर अपनी शायरी में मुख्तलिफ सनतें इस्तेमाल करके लफ्जों की मुख्तलिफ प्यारी प्यारी शक्लें बनाकर हमारे सामने लाते हैं, जिससे हमारे ज़ौक़ में, हमारी दिलचस्पी में इजाफा होता है। कलाम पढ़ने और सुनने में हमें लुत्फ हासिल होता है। आइए जरा सनतों की इन अक़साम पर रोशनी डालते हैं। अजीज तलबा, सनतों की इन अक़साम में सबसे पहली किस्म है सनाए लफ्जी और दूसरी किस्म है सनाए मानवी। हमारे आज के लेक्चर में सनाए लफ्जी बुनियादी मौजू होगा, जिसे हम ज़ेरे बहस लाएंगे। सनाए लफ्जी अजीज तलबा, दरअसल सनत की इसमें वो तमाम सनतें शामिल होती है, वो तमाम अक़साम शामिल होती है जिनसे कलाम के लफ्जों की बहस की जाती है, यानी लफ्जी खूबियों का जिक्र किया जाता है। आपको यहाँ स्क्रीन पर बहुत सारी अक़साम नजर आ रही है। सनत कल्ब, सनत सियाकुल आदात, सनत तरसी, सनत याम, सनत तलमी, सनत तज़मीन, सनत मनकूता, सनत गैर मनकूता और सनत ज़िल कवाफ़ी और सनत तजनीज़। अजीज तलबा, परेशान नहीं होना, ये सारी अक़साम आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हम इनमें से उन्हीं अक़साम को ज़ेरे बहस लाएंगे जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। अजीज तलबा, आपके सिलेबस में सबसे पहली सनत जो शामिल है सनाए लफ्जी में से पहली किस्म आपके सिलेबस का जो हिस्सा है सनत सियाकुल आदात है। यहाँ पर याद रखना है, सियाकुल आदात लफ्ज पूरा अरबी ज़बान का लफ्ज है। सियाक असल में साकुन यानी पिंडली से बना है और सूक बाजार को कहते हैं। पिंडली से चला जाता है और बाजार में चलने की जगह को बाजार कहा जाता है।
इसीलिए वो और आदाद अदद की जमा है जिसके माना है गिनती। अजीज तलबा, तो इस लफ्जी बहस की रोशनी में अगर हम देखें तो इससे मुराद वो सनत होगी जिसमें शायर गिनती का इस्तेमाल करता है। यानी जब शायर अपने शेर में गिनती का जिक्र करता है तो उसे सनत सियाकुल आदाद कहते हैं। अजीज तलबा, इसकी कई सूरतें हैं। मसलन कभी एक ही मिसरे में कुछ आदाद का इस्तेमाल होता है और कभी दो मिसरों में आदाद इस्तेमाल हो सकते हैं, कभी ताक आदाद इस्तेमाल हो सकते हैं और कभी जुफ्त और कभी तरतीब से आदाद इस्तेमाल हो सकते हैं। अलबत्ता इसमें आदाद के इस्तेमाल के हवाले से शोरा ने कोई इसका खास असूल या पाबंदी नहीं लगाई। आइए इसकी मिसाल मुलाजा कीजिए। बहादुर शाह जफर का ये शेर इसकी सबसे उम्दा मिसाल है। बहादुर शाह जफर ने क्या कहा? उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। अजीज तलबा, यहाँ पे 4 दिन और 2 ये गिनती के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। आइए जरा अगला शेर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस इंशा बस, इसमें भी गिनती तरतीब से इस्तेमाल हुई। आइए जरा नासिर काज़मी का दिलचस्प शेर पढ़ते हैं। आके पत्थर तो मेरे सहन में 2-4 गिरे, आके पत्थर तो मेरे सहन में 2-4 गिरे, जितने उस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे। अजीज तलबा, आगे देखिए अगला शेर। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। अब इसमें 1000 और 50,000। अजीज तलबा, एक और मिसाल देखते हैं। अब तो शश जेह तंग है हम पर, इससे होते ना उससे होते ना हम 2-4 ए काश, यानी महबूब से मुलाकात ना होती। शश भी लफ्ज यहाँ पे देखिए फारसी जुबान का लफ्ज है और गिनती का है, यानी 6। जेहद कहते हैं अतराफ को, यानी आमने सामने दाएं बाएं और ऊपर नीचे 6 अतराफ। अजीज तलबा, चलिए हम अपने आज की अगली सनत को ज़ेरे बहस लाते हैं, सनत तलबी। अजीज तलबा, तलबी अरबी ज़ुबान का लफ्ज है और इसको याद रखने के लिए आपने इसका लफ्जी माना याद रखना है तो सारी बात आपको समझ आ जाएगी। तलबी का लफ्जी माना है इशारा करना। शेरी इस्तिलाह में तलबी से मुराद है कि एक लफ्ज या मजमूआ अल्फाज के जरिए किसी तारीखी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। अजीज तलबा, तलबी के इस्तेमाल से शेर के मानों में बस वुसअत और हुस्न पैदा होता है, यानी और ज्यादा खूबसूरती पैदा हो जाती है। और फिर तलबी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है दरअसल उसी से कारी पूरा वाक़या समझ जाता है, उससे इशारा समझ जाता है कि ये किसी खास वाक़े की तरफ इशारा है। और अगर कारी को वो वाक़या पहले से आता है तो उसके ज़हन में वो वाक़या, वो यादाश्त ताज़ा हो जाती है, जिससे कारी को कलाम पढ़ने का, शेर अशार पढ़ने का और ज़्यादा लुत्फ़ आता है। अजीज तलबा, अब रही बात ये कि हमारी तलबियात का माखज़ क्या है, तो उर्दू में तलबियात का माखज़, सबसे बड़ा माखज़ हमारी तारीख है। अजीज तलबा, बाज़ तलबियात का ताल्लुक हिंदुओं और मुसलमानों के मजहबी अकायद और रसूमात से है और बाज़ की बुनियाद फर्जी किस्से या तोहमात से, यानी वहम जो हम कहते हैं, काली बिल्ली वगैरह, ठीक है, कौवे का आना, इन चीजों से है। मसलन आइए अब शेरी अमसला देखते हैं। इस शेर को देखिए। क्या ये फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। अजीज तलबा, दिलचस्प बात यह है कि ये इस शेर में कोहे तूर का जिक्र किया गया। इससे अगला शेर भी मुलाजा फरमाइए। तमन्ना दीद की मूसा करे और तूर जल जाए, अजब दस्तूरे उल्फत है करे कोई भरे कोई। अजीज तलबा, ये दोनों अशार अगर आप बनज़रे गायर देखें तो दोनों जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की तरफ इशारा करते हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले जाते थे, अल्लाह से हम कलाम होते थे, बातें करते थे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने करीब रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बे अरिनी अंजुर इलैका,
اے میرے اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں تیرا دیدار کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور کوہ طور کا ذکر ہے، اس پہاڑ کا جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی تھی اور وہ خاک ہو گیا تھا جل کر، اس کا ذکر کیا گیا ہے. عزیز طلبہ چلیے اگلے دو اشعار کو دیکھتے ہیں. اگلے دو اشعار علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے ہیں اور دلچسپ اشعار ہیں کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود بے عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود بے عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی. عزیز طلبہ یہاں پر دیکھیے آتش نمرود، آگ، ابراہیم علیہ السلام، یہ دراصل اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے حقیقی توحید کا پیغام دیا، لیکن نمرود اپنے اس دعوے سے باز نہ آیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایک آگ کا الاؤ روشن کیا اور کہا کہ اس کو میں جلا ڈالوں گا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت میدان عمل چھوڑ کے نہیں بھاگے بلکہ اپنے رب کی رضا کی خاطر اس میں چھلانگ لگا دی. اور اس کے لیے تلمیح آتش نمرود اور ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عزیز طلبہ آپ کے لیے، آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے اور چند اشعار یہاں ذکر کیے ہیں، ذرا دیکھیے. آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. میرے خیال میں آپ کو شعر کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا. چاہے یوسف، فارسی زبان میں چاہ کہتے ہیں کنویں کو، کہ یوسف علیہ السلام کے اس کنویں سے آج بھی ایک صدا آتی ہے کہ دنیا میں دوست تو بہت ہے مگر بھائی دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت زیادہ ہے. چونکہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور ایک ان میں سے یوسف تھے. عزیز طلبہ اگلا شعر ذرا دلچسپ شعر دیکھیے. میں اپنے باپ کا یوسف تھا اس لیے محسن، میں اپنے باپ کا یوسف تھا اس لیے محسن، سکون سے سو نہ سکا بھائیوں سے ڈرتا رہا. یہ بھی دلچسپ شعر ہے. اگلا شعر اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. میں نے مانا کہ تو یوسف سا ہنسی ہے لیکن، میں نے مانا کہ تو یوسف سا ہنسی ہے لیکن یہ میرا دل ہے کوئی مصر کا بازار نہیں. تو عزیز طلبہ یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی زندگی سے متعلقہ تمام تلمیحات ہیں. اگلا شعر ذرا دیکھیے. ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دعا کرے کوئی. یہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ یعنی مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اب ذرا اگلا شعر دیکھیے. غالب کی غزل آپ پڑھ کے آئے ہیں فرسٹ ایئر میں، یہ اس کا شعر ہے. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکالے گئے. عزیز طلبہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر آنے کا اس میں تذکرہ ہے. جی ہاں عزیز طلبہ ہم پڑھ رہے تھے صنعت تلبیہ. آئیے اب ہم اپنے آج کے اگلے موضوع یعنی صنعت تزویر کی طرف بڑھتے ہیں. عزیز طلبہ تزویر بنیادی طور پہ عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کا معنی ہے شامل کرنا، یعنی اپنے ضمن میں لے لینا، احاطہ کرنا، شامل کر لینا. اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں تو شعری اصطلاح میں کسی دوسرے شاعر کے مصرے یا پورے شعر یا غزل وغیرہ کو اپنے کلام میں اس طرح جگہ دینا کہ وہ ایک نئی نظم یا شعر کی صورت اختیار کر جائے. عزیز طلبہ اس کو کہتے ہیں تزوین. لیکن یہاں پر یاد آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ تعریف پہ آپ نے مینشن کرنا ہے، ذکر کرنا ہے کہ شاعر کے پورے مصرے کو ایک کو یا شاعر کے ایک پورے شعر کو یا پوری غزل کو آپ لے سکتے ہیں، یعنی 3 چیزوں کو.
یعنی مصرع، شعر اور غزل. پوری غزل پر بھی تضمین ہوتی ہے عزیز طلبہ، لیکن چونکہ ہمارے ہاں اس کی کوئی بھی مثال نہیں آپ کے سلیبس میں، اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں. البتہ شعر پر تضمین یوں ہوتی ہے کہ اسے غزل یا نظم کا حصہ بنا لیا جاتا ہے. عزیز طلبہ اب ذرا سادہ لفظوں میں آپ کو میں سمجھاؤں، جب شاعر کسی دوسرے کے شعر کا کوئی ایک مصرع اپنے کلام کا حصہ بنا لے تو اسے صنعت تضمین کہا جاتا ہے. عزیز طلبہ ذرا اس کی مثال دیکھیے، سید محمد جعفری کا یہ شعر: آج کل یہ ہے نماز اور کبھی وہ تھی نماز، آج کل یہ ہے نماز اور کبھی وہ تھی نماز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. عزیز طلبہ یہاں آپ دیکھیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ اصل میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، جس کے اس مصرے کو سید محمد جعفری نے اپنے شعر میں شامل کر کے اپنا ایک نیا شعر بنا لیا ہے. عزیز طلبہ چلیے ذرا اگلی صنعت کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہے. اس کا نام ہے صنعت تجنیس. عزیز طلبہ تجنیس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ لفظ جنس سے بنا ہے اور عربی زبان کا لفظ ہے. جنس کہتے ہیں یعنی ایک ہی قسم کے لوگ، جیسے تمام مرد ایک جنس کے ہیں، تمام عورتیں ایک جنس کی ہیں. اب ذرا بات کرتے ہیں شعری اصطلاح کی روشنی میں. تو عزیز طلبہ شعری اصطلاح میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ لانا جو ایک ہی جنس کے ہو اسے صنعت تجنیس کہتے ہیں. یعنی ایک ہی املا میں ایک سے ہوں لیکن ان کے معنی الگ ہوں، املا ایک جیسی ہو، لکھنے میں ان کی شکل میچ کر رہی ہو، ملتی جلتی ہو، لیکن ان کے معنی کیا ہوں؟ الگ ہوں. عزیز طلبہ اس اعتبار سے تجنیس کی تین اقسام بنتی ہے، تین صورتیں بنتی ہے. ان کے نام دیکھیے: تجنیس تام، تجنیس مرکب، تجنیس مماثل. عزیز طلبہ پہلے تجنیس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر ہم ان کی ان اقسام کی جانب بڑھیں گے جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے. جس طلبہ پہلی مثال دیکھیں: قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پہ مرہم، پٹی. حسرت یہ رہی جی کی جی میں گئے مرہم. اب دیکھیں پہلے مصرے میں مرہم سے مراد پٹی ہے اور دوسرے میں شکل وہی ہے، املا وہی ہے، لیکن معنی مختلف ہے. مرہم اس میں لکھا گیا ہے حسرت رہی. حسرت وہ خواہش ہوتی ہے جو انسان کی پوری نہ ہو، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے جی میں یہ حسرت ہی رہی، ہماری یہ خواہش ہی رہی، ہماری یہ حسرت ہی رہی کہ میرا محبوب میرے زخم پر پٹی باندھے، مگر اس نے ایسا نہ کیا اس لیے ہم مر گئے. یہ مانا ہے. عزیز طلبہ ذرا دوسری مثال کی جانب بڑھتے ہیں: دھرتی پر جب وہ پاؤں دھرتی ہے، دھرتی اس کے پاؤں سے آہیں بھرتی ہے. عزیز طلبہ اس میں دھرتی دو دفعہ استعمال ہوا ہے، بلکہ تین دفعہ، لیکن آپ دیکھیں دو دفعہ یہ زمین کے معنی میں ہے اور ایک دفعہ دھرنا کے معنی میں ہے، رکھنا جسے آپ کہتے ہیں، یعنی جب وہ زمین پر پاؤں رکھتی ہے. عزیز طلبہ دھرتی املا میں ایک جیسا ہے مگر شکل میں بھی ایک جیسا ہے مگر معنی میں مختلف ہے. آئیے اس کی اقسام کی طرف بڑھتے ہیں. تجنیس کی تین اقسام ہے. تجنیس تام، ہم اس قسم کو زیر بحث لاتے ہیں. عزیز طلبہ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے، شعر میں ایسے دو یا دو سے زیادہ الفاظ لانا جو حروف کی نوع یعنی تعداد کے اعتبار سے، اقسام کے اعتبار سے، ترتیب، حرکات و سکنات میں بالکل ایک جیسے ہو مگر ان کا معنی مختلف ہو. عزیز طلبہ آپ کی دلچسپی کے لیے بڑا دلچسپ شعر ہے: تمہارے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی ایک پہنچی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی نہیں پہنچی. عزیز طلبہ اس شعر میں جو پہلے مصرے میں پہنچی لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا معنی ہے چوڑی، اور خبر پہنچی کا معنی خبر پہنچنا.
अजीज तलबा जरा यहाँ देखिए, दस्ते नाजुक का वाला है नाजुक कलाई नाजुक चूड़ी, यानी ऐ मेरे महबूब मैंने तेरे नाजुक कलाई के लिए जो चूड़ी पहुंची तो मुझे ये खबर पहुंची कि वो चूड़ी तुझ तक ना पहुंची। चलिए अगले शेर को जरा बहस लाते हैं। इसी की मिसाल, चमन में किसने इलाही निगाह डाली आज, जो खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली आज। अजीज तलबा डाली लफ्ज 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। पहली दफा डाली का माना है निगाह डालना, तवज्जो करना, नजरे करम करना, और दूसरे में है गुल की हर एक डाली, मुराद हर एक शाख। जी अजीज तलबा चलिए तजनीस मुरक्कब की जानिब बढ़ते हैं। तजनीस मुरक्कब क्या है? दो हमजिन्स अल्फाज में से एक लफ्ज मुफरद हो और दूसरा किसी एक लफ्ज का कुछ हिस्सा यानी एक या दो हरूफ के इजाफे के साथ हो। अजीज तलबा इसको बआसानी समझने के लिए जरा मैं आपके लिए मिसालें इसकी हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे रोशन कर रहा हूँ। देखिएगा पहले शेर में दिल, पहले शेर के पहले मिसरे में दिल और दूसरे मिसरे में बेदिल लिखा हुआ है, यानी दिल के आगे 2 लफ्जों का इजाफा। अब समझ आई कि 2 हमजिन्स अल्फाज में एक मुफरद हो यानी अकेला हो और दूसरी दफा जब वो इस्तेमाल हो तो उसमें 1-2 हरूफ का इजाफा हो। जैसे दिल में इजाफा क्या है? बेदिल का। अगला शेर देखिए, आपने मुझको सजा दी दार की, आपने मुझको सजा दी दार की, आप ही ने ख्वाहिश की दीदार की। अजीज तलबा यहाँ पे देखिए दार लफ्ज और अगले मिसरे में है दीदार, यानी दाल और ये के इजाफे के साथ। अजीज तलबा यहाँ पे तजनीस की ये किस्म है तजनीस मुहर्रफ। आइए जरा इस किस्म का मुताला करते हैं कि इस किस्म में क्या होता है। अजीज तलबा शेर में ऐसे 2 अल्फाज का लाना जो तहरीर में बिल्कुल यकसा हो लेकिन इराब में फर्क हो, और जब इराब में फर्क हो तो उनके माना भी बदल जाएंगे, क्योंकि तजरीस का हमने कहा था जिनकी शक्लें तो मिलती हो अलबत्ता माना मुख्तलिफ हो, तो यहाँ पे याद रखना है इनकी शक्लें मिलती हो मगर एराब में फर्क हो तो उसे हम तजरीस मुहर्रफ कहेंगे। अजीज तलबा जरा तवज्जो दीजिएगा, ताम में हमने कहा था सारी चीजें एक जैसी हो, सारी चीजें एक जैसी हो बस माना मुख्तलिफ हो। मुरक्कब पे हमने कहा था कि लफ्ज 2 मरतबा इस्तेमाल हो, पहली मरतबा मुफरद हो और दूसरी दफा 1-2 लफ्जों के हरूफ के इजाफे के साथ। और मुहर्रफ में हम कह रहे हैं कि लफ्जों की शक्ल एक जैसी हो मगर एराब मुख्तलिफ हो। जैसे नासिर काज़मी का ये शेर देखिए, तेरा दर छोड़कर मैं और किधर जाऊंगा, तेरा दर छोड़कर मैं और किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा सहरा में बिखर जाऊंगा। जिस तालबा यहाँ पे घर और घिर, घर जबर के साथ और घेर जेर के साथ, यानी घर होम हाउस जिसे कहा जाता है, ठिकाना आशियाना मंजिल, और घिर घेरा जाना यानी उस इहाते में शामिल होना। जिस तरह जरा अगला शेर देखिए, मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर है जज्बाए दिल, मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर है जज्बाए दिल, उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिन आए ना रहे। अजीज तलबा इसमें जरा देखिए 2 लफ्ज है बन और बिन, उस पर बन जाए यानी ऐ जज्बा दिल मैं अपने महबूब को बहुत मोहब्बत से बुलाता हूँ, बस उसके ज़हन में कोई ऐसी तरकीब बन जाए, वो इरादा कर ले किस चीज का, बिन आए ना रहे, कि मेरे बिन का माना है बगैर, वो आए बिना ना रहे। अजीज तलबा अगला शेर देखिए, ये भी ना पूछा कभी सयाद ने कौन रहा कौन रिहा हो गया। अब इस शेर में रहा और रिहा 2 लफ्ज है। रहा का माना है कि पिंजरे में कैद खाने में कौन रहा है, कैद सयाद शिकारी ने ये भी ना पूछा कि कौन रिहा हो गया है। अजीज तलबा ये थी सनाए लफ्जी जिनको हम जेर बहस लाए। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में सनाए मानवी को जेर बहस लाएंगे। आप में से किसी तालिब इल्म का कोई सवाल है तो मुझसे सवाल कीजिए। जी अजीज तलबा कोई सवाल है तो सवाल कीजिए।
جی بیٹے